नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ वाला देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म। हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक ज़िले में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से, जिनकी कहानी के पीछे कई सारे किरदार हैं। कैसे वो एक सामान्य जीवन से, पारिवारिक जीवन से, अपने नौकरी पेशा से निकल कर आज जनहित के लिए, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। अजय कुमार दायमा जी, मध्य प्रदेश शासन में चीफ इंजीनियर पद से 2014 में वीआरएस लेने वाले अजय कुमार जी आज इंदौर में मानव चेतना विकास केंद्र के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। आज हम जानेंगे इस संस्था के बारे में कि किस तरीके से ये संस्था चल रही है, इस संस्था के पीछे का उद्देश्य क्या है, उनका विज़न क्या है, उनकी सोच क्या है और इसी के साथ कई सारे सवालों को आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। अजय जी मैंने आपकी संस्था के बारे में काफ़ी कुछ सुना, काफ़ी कुछ पढ़ा और मेरे अंदर काफ़ी कुछ जानने के भाव आए कि क्या है ये संस्था, किस तरीके से काम कर रही है? तो मेरा बस पहला सवाल यही कि मानव चेतना विकास केंद्र क्या है? तो इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, हम सभी धरती पर रहने वाले जितने मानव हैं तो सब आकार में मानव, लेकिन आचरण में मानव नहीं हो पाए। और इसके प्रमाण आपको हर घर में, हर परिवार में, हर गाँव में, हर देश में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या प्रमाण है उसके? आदमी भयग्रस्त होता जा रहा है, तनावग्रस्त होता जा रहा है और आचरण में मानवता का अभाव होने के कारण लड़ाई-झगड़ा, दंगा-फसाद, शोषण, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि धरती को हम लोग बर्बाद कर दिया। तो मानव में मूल जो कमी है, हाथ-पाँव तो सब ठीक-ठाक ही हैं। मूल कमी है चेतना का स्तर ही विकसित नहीं हुआ है। हुँ, जंगल युग से हम लोग जैसे चले वैसे चल रहे हैं आज तक। बिल्कुल। जंगल युग में क्या था, जो भी हमारे भय थे, जो भी हमारे संघर्ष थे, उन्हीं भय और उन्हीं संघर्षों के आधार पर हमने पूरी एक दुनिया बना ली है, जिसमें टोटल भय और संघर्ष ही है। हुँ, और ऐसा करते-करते अगर हम यहाँ तक पहुँच गए कि पूरी धरती को हमने बर्बाद कर दिया। हुँ, यहाँ तक कि पूरा जो क्लाइमेट जो ऋतु असंतुलित हो गया और हुँ, हम लोग खतरे में आ गए पूरी मानव जाति। हुँ, मानव जाति खतरे में आने के पहले उसने जीव-जंतु को खतरे में डाला, हुँ, है ना? उसके साथ-साथ वनस्पति जगत को खतरे में डाला। उसके साथ-साथ देखेंगे नदी, नाले, पहाड़, पत्थर सबको बर्बाद कर दिया। हुँ, तो मानव में जो मुख्य कमी है वो है समझदारी की कमी, चेतना का स्तर मानवीय नहीं है, हुँ, जीव स्तर है सोचने का, तो हुँ, खाने-पीने को लेकर है केवल। हुँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हम जी रहे हैं हुँ, और उसी के आधार पर एजुकेशन काम कर रहा है, उसी के आधार पर पूरी दुनिया की सरकारें काम कर रही हैं, वही संविधान में घुसा हुआ है। हुँ, तो कॉन्शियसनेस हमारा विकसित होना ज़रूरी है। हुँ, एक मानव को समझ पाएँ, हुँ, तो मानवीय चेतना से संपन्न हो जाए। हुँ, तो मुख्य काम यही है कि मानव आकार में हैं हम और मानवीय चेतना के अभाव में हम आचरण में मानव नहीं हो पा रहे हैं और दानव बन के घूम रहे हैं। हुँ, इसको आप सब लोग अच्छे से कवर करते हैं हर जगह पर। हुँ, तो अब आचरण में मानव कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसका क्या स्वरूप हो सकता है, उसका ये शोध का कार्यक्रम है और लोगों के साथ इसको शेयरिंग का कार्यक्रम है कि कैसे वो आप इस पे काम आचरण में मानव हो सकते हैं। इस पे काम कर रहे हैं। उसी पे काम कर। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? किस वर्ष में? मतलब ये शुरुआत आप मुझे 2 रूप में बताइएगा। पहला वो रूप जब इसकी परिकल्पना आपके विचारों में आई थी और फिर उन विचारों को आपने चरितार्थ करने पे काम किया, उस कल्पना को हकीकत में बदलने पे काम किया। तो वो समय परिकल्पना का और उसको हकीकत में बदलने किस सन से ये हकीकत हकीकत में बदलना शुरू हुई? दूसरा कैसे हुई? क्या वो थॉट रही है कि आपके मन में इसका विचार आया? ये बहुत ग्रेजुअली होता है। हम भी एक सामान्य परिवारों में पले-बड़े हैं। हमारे पिताजी डॉक्टर छोटे-मोटे और हम लोग एक सामान्य छोटे से परिवार के लोग हैं, जहाँ पर यही था कि पढ़ाई-लिखाई करो और अच्छी ज़िंदगी जियो, नौकरी-वोकरी करके। तो उसी तरह के मॉडल में हम लोग पले-बड़े। इंजीनियरिंग मैंने किया 1988 में जी। और उसके बाद एक नौकरी करी प्राइवेट कंपनी में, जो थोड़ी-सी मल्टीनेशनल टाइप की छोटी-मोटी थी। उसमें काम करके देखा तो 1 डेढ़ साल में समझ में आ गया कि सारा बिज़नेस जो है वो शोषण है और बिना चालाकी की, बदमाशी के वो नहीं होता है। संभव नहीं है। तो वो हमारे को मन नहीं किया, हमने कहा बिज़नेस तो ठीक नहीं है मॉडल। तो उसको छोड़कर फिर हमने सोचा कि किसी एक आदमी के लिए काम करने से अच्छा है, वो भी बदमाश आदमी के लिए काम करने से अच्छा है कि कुछ और काम करते हैं, तो एजुकेशन में चले गए। डेढ़ 1 साल वहाँ पर पढ़ाया, तो जो हमने खुद पढ़ाई किया था तब देखा था जो एजुकेशन की निरर्थकता थी, वो हमने और अच्छे से देखी उन दौरान जब कॉलेज में हम टीचर हो गए थे जी, और समझ में आया कि एजुकेशन का कोई माई-बाप नहीं है। जी।
व्यापार वो पूरा लूट खसोट पर चालाकी से चल रहा है, और शिक्षा जो है बिना माई बाप के कोई भी यहाँ पर नहीं है जो ये कह दे कि आदमी को क्या जरूरत है, कितना पढ़ाने की जरूरत है, क्या समझाने की जरूरत है, उसको कौन तय करेगा? कोई भी पूरे सिस्टम में, देश भर में, दुनिया भर में कहीं कोई माई बाप नहीं है। तो उससे भी अपना मन हटाओ, फिर अपन सोचे कि कोई अच्छी नौकरी करते हैं। तो जो आपने बताया अभी, पीएचई डिपार्टमेंट में चले गए। पीएचई डिपार्टमेंट में जाने के बाद पहले महीने में ही ये समझ में आ गया कि यहाँ सारे दुखी हैं। तो वो 90 की बात है। अच्छी नौकरी में होते हुए भी सभी दुखी हैं। हाँ, सभी जो सबसे अच्छी नौकरी हम सोचते थे, गाड़ी बंगला, हाँ, जलवा, हाँ, गवर्नमेंट का जॉब, बस वो भी सर्विस कमीशन से आया हाँ, हुआ। हाँ, वो देखने के बाद 1 महीने के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें सारे बड़े-बड़े अधिकारी आए थे। छोटे से लेकर बड़े, पूरे स्टेट लेवल के मंत्री भी थे उसमें और सब थे। तो उसमें हमने देखा ये एक भी सुखी नहीं है। तो हमको अपना भविष्य दिख गया कि इसमें सुख नहीं है। शुरुआत में तो ये लगा कि लोग शायद भ्रष्टाचारी हैं इसलिए होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम की प्रॉब्लम है और डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। गलत दिशा में, गलत नाव में सवार है। तो नाव भी गलत है और डायरेक्शन भी गलत है। बिल्कुल। तब से सोचना चालू किया 1990 से। 1990 से। लेकिन कुछ बात पकड़ में नहीं है, अगर नौकरी ठीक नहीं है, व्यापार ठीक नहीं है, तो जीने का मॉडल क्या ठीक होगा? आदमी बचपन से ही कोई भी हो नौकर बनना चाहता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। व्यापार बिना चीटिंग के होता नहीं है, इसलिए सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीटिंग करने के लिए योग्यता सब में नहीं होती है ना? जो चालाक बदमाश होते हैं वही व्यापार कर पाते हैं। तो एक क्या मॉडल होगा उसको सोचने लगे हम, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं था। धीरे-धीरे शादी-वादी हो गई 2, 4, 5 साल में। एक व्यक्ति थे, उन्होंने रिसर्च करके रखा ही था, नागराज जी नाम है उनका, जी। है ना? वो साउथ के रहने वाले, अमरकंटक में रहे। उनसे हम लोग संपर्क में थे ही, तो उनके साथ बैठने को, थोड़ा समझने को मौका मिला, कुछ वर्ष लगे। तो बातें समझ में आई कि ज़िंदगी कुछ और है, हम कुछ और ही कर रहे हैं, है ना? तो हमारा लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम भी ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसको समझने में कुछ समय लगा उनके साथ, करीब 25-27 वर्ष उनके साथ लगाया। अपनी नौकरी भी चलती रही, उनके साथ समझने का काम भी चलता रहा। जब थोड़ा समझ में आने लगा, भरोसा बना कि कुछ अच्छा जिया जा सकता है, जिसमें बिना किसी बदमाशी के, बिना किसी गिड़गिड़ाहट के, बिना किसी कृपणता से हम जी सकते हैं। तो वो मॉडल समझने के बाद जो है कुछ काम शुरू हुआ। 2007 में ये जगह को तय किया गया कि यहाँ पर चेतना विकास का काम शुरू करेंगे, और कैसे एक आचरण में मानवीयता क्या होती है, भाषा में नहीं केवल, ऐसे आचरण में मानवीयता के लिए यहाँ पर इसको पहचाना। शुरुआती दौर में तो कोई आता ही नहीं था, यहीं झाड़ के नीचे हम पति पत्नी बैठे रहते थे कि क्या करेंगे, टिफिन घर से लाते थे इंदौर से, ये झूला लगा हुआ था। 2, 3, 4 वर्ष तो ऐसे गुमनामी में यहाँ रहे। उसके बाद धीरे-धीरे आप बढ़ते चले कुछ गए, परिवार, लोग जोड़ते चले लोग गए, जुड़ते चले काफ़िला गए। बनता चला गया। हो, हमको ये समझ में आया कि आप ठीक से समझो और चलो तो लोग साथ दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोगों के लिए रुकने से हाँ, हमारी ज़िंदगी रुकी रहती है, हाँ। चल देने से लोग साथ देते हैं। तो मतलब 7 में आपने ये ज़मीन खरीदी और आपका शुरुआत हुई, 8 में इसकी परिकल्पना ने एक रूप लेने की हाँ, शुरुआत। थोड़ा बहुत रूप लिया। पहले तो उत्पादन करने का सोचा, उसके पहले हम लोग नौकरी और फैक्ट्री चला चुके थे। हाँ, तो उसमें तो रस था नहीं, हाँ, उसमें तो शोषण के चक्र थे। हाँ, तो सोचा खेती-वेती करेंगे, गाय-वाय पालेंगे, थोड़ा प्राकृतिक ज़िंदगी जिएँगे। हाँ, तो थोड़े दिन वो करके देखा, 1-2 साल वो सब हो गया, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। हाँ, तो फिर ये सोचा कि आदमी चाहिए रहेंगे, आदमी फिर जुड़े कैसे? हाँ, उनकी ज़िंदगी के मुद्दे कैसे हल हों? हाँ, फिर वो जो रिसर्च जो नागराज जी ने उपलब्ध कराई थी, वो सब भी काम आई इसमें। हुँ, और धीरे-धीरे बातें करके, कुछ बातें लोग हमको समझ में आई, तो लोगों को समझ में आई। हुँ, लोगों को समझ में आने लगी तो उनको विश्वास होने लगा हमारे पे। हुँ, विश्वास होने लगा तो फिर काम आगे बढ़ गया। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से बातें करी, हज़ारों इस लोगों से। समय तक आप नौकरी में रहे जब आपका ये अभी ये बन रहा था, आपने मतलब वीआरएस हाँ, कब लिया? तो आपने नौकरी। 2008 में ये सब लिया। पैसे-वैसे हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, तो जो हुँ, तनख्वाह-वनख्वाह आती थी, लाख लाख रुपया, हुँ, वो सब इसमें लगाते रहते थे। धीरे-धीरे गौशाला-वौशाला चालू कर ली, हुँ, और ये भी लोन-वोन पे लिया हुआ था। हुँ, हमारे मित्रों ने काफ़ी सारा इसमें पैसा लगा रखा है अभी भी। हुँ। तो ऐसा कर-कुरा के मित्रता विधि से, परिवार विधि से चालू हो गया है। हुँ। अब मैं जानना चाहूँगा आपकी धर्मपत्नी जी के बारे में, रक्षा जी के बारे में, वर्षा जी। वर्षा जी के बारे में कि जब आपके मन में ये डिसीज़न आया कि आपको ऐसा कुछ करना है, तो एक सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कि बड़े डिसीज़न 2 लोगों से ही डिस्कस करता है, या तो माँ से करता है और अगर वो वैवाहिक जीवन में है तो अपनी पत्नी से करता है।
तो जब आपने इस विषय की चर्चा उनसे की, तो उनका क्या रिएक्शन आया और किस तरीके से वो मजबूती से आपके साथ रहीं? शुरुआत में उन्होंने आपको क्या रोकने की कोशिश की या उन्होंने आपको बल दिया कि हाँ, ये आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें? इस पर ऐसा है कि उन्होंने हमेशा बल ही दिया, कभी भी कम इस पे हमको कमज़ोर नहीं किया हाँ। और उनके अंदर भी पहले से प्रेरणा रही इस तरह का कुछ सोचने की और वो जो नागराज जी हैं उनसे वो भी जुड़ी थी हमारे परिवार के माध्यम से। हुँ, तो चूँकि हम दोनों साथ में ही समझ रहे थे वहाँ पर, तो छोटी-मोटी शंकाओं को छोड़ दिया जाए, हुँ, तो उनका हमेशा इसमें ताकत ही रहा हुँ, क्योंकि नहीं तो हो ही नहीं सकता था। जब हमने नौकरी छोड़ी थी हमारे पास कोई आमदनी थी नहीं, हुँ, तो कई साल तो उन्होंने ही कमा-कमा के यहाँ लगाया है। हुँ, अभी भी वो करती हैं सहयोग। हुँ, तो ये बात दिखती है तो उसके बिना तो होता ही नहीं। बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार के ही सहयोग रहा, पिताजी, माताजी, बहन है सभी का, क्योंकि वो सभी सभी लोग नागराज जी से जुड़े हुए थे। हाँ, हाँ, एक संयोग की बात है ये भी। कई काफ़ी सारे परिवार हमारे यहाँ आते हैं और मैं देखता हूँ कि उनमें ये स्ट्रगल रहता है आपस में कि एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ हाँ, कहता है। हाँ, तो इसमें शुरुआती दौर कामना रूपी था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ा मामला, आगे बढ़ते-बढ़ते कहीं पहुँच गया, अभी हुँ, अच्छा हो गया। हुँ। हाँ, मैंने कुछ आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखी हैं जिसमें आप नागराज जी के बारे में बता रहे हैं, उनको हमने देखा है और साथ ही आपकी पूरी फ़ैमिली देखिए किस तरीके से आपका पूरा परिवार आपके साथ, आपकी सोच के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, जिसमें आपकी दोनों बहनें भी हैं और बाकी आपके परिवार के बाकी लोग भी हैं। तो इन सबका आपके साथ होने से क्या आपको लगता है आपको और ज़्यादा ताकत मिली, आप बहुत मज़बूती से इसको कर पाए? क्योंकि ये जो सोच आज आप जहाँ मुकाम पे खड़े हो, ये जो आपका 27-28 वर्ष आपने जो एक सोच को दिया है, पिछले 2008 से 2023 के समय आप जो कंटिन्यू लगे हुए हो, इसमें उनकी सबकी अपने आप में क्या अहमियत है कि क्योंकि इन सबका साथ होने की वजह से ही आप आज यहाँ तक पहुँचे तो उसकी ये पूरा कार्यक्रम जो है ना, ये जीने का कार्यक्रम है हुँ, और सह-अस्तित्व पूर्वक जीने का कार्यक्रम है। हुँ, इस दिशा में बढ़ना है तो पूरा परिवार का सहयोग लगता ही है। हुँ, तो पहले ये होता है कि अपनी समझ बनती है और उस समझ के साथ अपने परिवार में स्वीकृति बनती है। हुँ, उन परिवार वालों का भी कोई स्वीकृति पहले से भी हो गई, संस्कार हाँ, उनके भी बने ही हुए हैं हाँ, और उस प्रकार से वो सहमति पूर्वक ही आगे बढ़ता है। ये कोई ऐसा नौकरी व्यापार जैसा नहीं कि एक अकेला आदमी कुछ कर ले। बिल्कुल सही बात, नौकरी व्यापार भी अकेले तो नहीं होते लेकिन उसमें परिवार की सहमति हो, नहीं हो तो भी आदमी कर लेता है। कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो प्रोजेक्ट है जिसमें सामाजिक स्वीकृतियों के साथ शिक्षा और उत्पादन के लिए और परिवारों को जोड़ के चलने का काम है, तो वो परिवार विधि के बिना होता नहीं है। हुँ, तो इसमें एक संयोग ही रहा ऐसा कि हमारे पिताजी से हमारे पूरे सभी भाई-बहन हमारे और फिर उनके बहनों के पति और ये सब भी थोड़े प्रभावित रहे क्योंकि वो नागराज जी से प्रभावित रहे। तो वो सब एक सूत्र में बंधे रहे और हम जब थोड़ा समझ के समझाने लगे लोगों को तो थोड़ा हमारे पे भरोसा लोगों ने किया और उससे काम आगे चला। हुँ, तो ये परिवार मूल्य के कार्यक्रम है। हुँ, ये कोई ऐसा मिशनरी नहीं है कि है ना कि अपन घर से बाहर निकल के रिबेलियन होके दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल। ये साथ जीने का मॉडल है तो परिवार भी इसमें साथ हो ही जाता है हुँ, और नहीं भी होता है तो परिवार बनता चला जा रहा है हाँ, अब बहुत तो सारा। हुँ, तो अभी तो बहुत बड़ा परिवार बनता चला जा रहा है। ये हुँ, विश्व परिवार तक कैसे पहुँचे, हुँ, उसके जो रिसर्च हैं, हुँ, जो लैब टेस्ट होता है, क्या-क्या बेसिक सिद्धांत है, क्या-क्या बेसिक कमियाँ होती हैं, क्या-क्या ज़रूरत है, वो सारा लैब टेस्टिंग हमारे यहाँ हो गया है हुँ, और उसमें हम लोग सफल हो गए हैं। हुँ, अब जो है केवल उसको मल्टीप्लाई करने की बात है, एजुकेशन में ले जाने की बात है। हुँ। अब हम बात करते हैं आपके संस्था के नाम के बारे में, मानव चेतना विकास केंद्र। ये जो आपने नाम रखा है मानव चेतना विकास केंद्र ये नाम कहाँ से आया? एक थोड़ा-सा मुझे इस नाम के बारे में बताइए, क्योंकि इस नाम में 4 शब्द हैं। हुँ, हुँ, इन हुँ। चारों शब्द अपने आप में परिपूर्ण हैं और उसका बहुत अगला बढ़िया। सवाल मेरा वही है। तो पहले आप मुझे ये बताइए ये नाम कहाँ से आया? ये इसका विचार कहाँ से आया? हाँ, हाँ। ये नाम ही इतना जोरदार है कि वो बहुत सारी बात तो वही कह देते हैं। हाँ। यही प्रताप होता है मतलब समझदार आदमी का, गुरुजी लोगों का। हमारे जो गुरुजी हैं, जिनका नाम लिया मैंने नागराज जी, जी। जब ये हम लोगों का निर्णय हुआ कि ऐसा कुछ काम करेंगे, तो हम लोग उनके पास गए थे और ये बात हुई कि हम ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं। उनका ऐसा था कि वो पूरा कार्यक्रम डिसेंट्रलाइज़ चलाया उन्होंने, कभी भी कंट्रोल नहीं किया किसी को, हुँ, कि उनसे पूछ के काम करो और जैसा वो बताए ऐसे काम करो। क्योंकि बेसिक मान्यता ये है कि मानव कर्म कल्पनाशील है, तो अपनी इमेजिनेशन लगाएगा, सही समझेगा तो सही जिएगा, नहीं समझेगा तो फिर से समझेगा। बिल्कुल। तो जब उनको बताया तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हैं? तो पूरा काम मैंने बताया कि हमको ये समझ में आया ऐसा हम करना चाहते हैं।
तो उनको ठीक लगा, 2-3 दिन का चर्चा रही है, 4-5 बार चर्चा हुई उनसे। फिर उन्होंने एक नाम सुझाया आखिरी में कि इसका नाम होना चाहिए मानव चेतना विकास केंद्र। तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से दिया हुआ नाम है और हमें बड़ा सुकून है इस बात का आज कि ये नाम को के साथ हम खड़े हो पा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा उसमें काम कर पा रहे हैं। नाम की गरिमा तो बहुत ज़्यादा है इसमें, मानव चेतना विकास केंद्र। चेतना का विकास होना है मानव में। बिल्कुल। तो और ये सेंटर है उसके लिए। हुँ, सेंटर में आदमी होता है, जगह हुँ, नहीं होती सेंटर हुँ, के बीच। हुँ। तो हमारा चेतना का विकास होना ज़रूरी है उसके लिए। तो काफ़ी गरिमामय कार्यक्रम है और ये उन्हीं का दिया हुआ है, ये उन्हीं का आशीर्वाद भी हम मानते हैं। नागराज जी का, हाँ गुरु जी। जी का, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है इसी नाम के साथ जुड़ा हुआ कि अ, ये मानव चेतना विकास केंद्र आज के समाज के लिए कैसे काम कर रहा है? एक मानव के विकास के लिए उसकी चेतना का केंद्र बिंदु कैसे बना हुआ है? मतलब उसका ये मॉडल क्या है? एक हुँ। सामान्य व्यक्ति किस तरीके से यहाँ आने के बाद अपने आप में उस चेतना को विकसित कर पाता है और उसको अपनी केंद्र बिंदु में रख पाता है? वो मॉडल आपका क्या है? थोड़ा-सा मुझे उसके बारे में हाँ, बताएँ अब आप। चेतना का विकास कैसे होता है? देखो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, मतलब गुमनाम बात नहीं है ये। हुँ, ये बहुत ही यहाँ पे डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड है। हुँ, क्या हुआ कि नागराज जी का रिसर्च ही मानव के ऊपर है। हुँ, इसके पहले जो भी साधु सन्यासी, जो भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने किसी आदमी को छोड़कर बाकी चीज़ों पे रिसर्च किया, हुँ, शोध किया, साधना किया, जो भी नाम दो अपन। अपन हिंदू लोग हैं या हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग साधना बोलते हैं उसको। बिल्कुल, और विदेशों में जहाँ पर होता है उसको रिसर्च बोलते हैं, एक ही बिल्कुल, बात है वो। बिल्कुल। तो संयोग रहा कि नागराज जी के खुद के प्रश्न थे, हुँ, आदमी को लेकर थे उनके। हुँ, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले लोगों ने या तो ईश्वर को, देवी-देवताओं को समझने का प्रयास किया, हुँ, या विज्ञान आया तो उसने धरती को या पत्थर को समझने की कोशिश करी, हुँ, मटेरियल को। हुँ, तो ये दोनों से आदमी एड्रेस नहीं हो रहा था। हुँ, तो मानव समझ में नहीं आया तो मानव की चेतना मानवीय नहीं हो पाई। हुँ, तो उनका रिसर्च पूरा मानव को लेकर। हुँ, तो मानव को लेकर रिसर्च होने से क्या हो गया कि मानव का जब अध्ययन हो जाता है कि मानव क्या चाहता है। जैसे आप भी हो तो आप भी सुखी होना चाहते हो। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, ये बालक भी आए, ये सब सुखी होना चाहते बिल्कुल। हो। अब लेकिन सुख क्या है आपको पता ही नहीं है। हुँ, तो आप हाथ-पाँव मारते रहोगे सामान में, गाड़ी में, घोड़े में, नाम में, पद में, पैसे में, जलवा में, है ना? और वो होता नहीं है, तो मानव क्या है, सुखी कैसे हो सकता है? और हम सब मिलके सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो कैसे, क्या व्यवस्था होगी हमारे बीच में? इन सब मुद्दों को लेकर उनका रिसर्च रहा। तो उन उन रिसर्च को जब हम अपने में समझते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता है, शॉर्टकट में होता है। और प्रत्येक मानव को यदि मानव का अध्ययन करा दिया जाए, तो फिर वो मानव हो जाता है। हुँ, अभी क्या है, मानव होकर हमारे पास मानव के बारे में सबसे कम जानकारी है। हुँ, सही बात है। आपको कॉपी किताब के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, ये हुँ, कैमरे के बारे में, मोबाइल के बारे में। हुँ, अपने बारे में जानकारी नहीं है। मानवीय गुणों के बारे में। मानव मानव का अध्ययन ही नहीं तो मानवीय गुण कहाँ से आएँगे? बिल्कुल सही बात है। तो मानवीय गुण फिर किताबों की बातें हो गई केवल, हाँ, उपदेशात्मक बातें हो गई। जो पढ़ा वो मान लिया। बस पढ़ा, सुन लिया, रट लिया, बोल दिया। हाँ, पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, बोल दिया, लिख बिल्कुल। दिया, हो गया मानवीय गुण। हुँ, जीता कोई नहीं उसमें, हुँ, है ना? तो ऐसा हो गया संकट, क्योंकि वो गुण जब तक समझ में नहीं आएँगे, और वो कब तक समझ में नहीं आएँगे, जब तक मानव समझ में नहीं आएगा। हुँ, तो अब मानव समझने का कार्यक्रम ही मानव चेतना विकास केंद्र है। केंद्र में मानव को हो मानव का अध्ययन करा देते हैं, उसकी चेतना विकसित हो जाती है। ठीक है। अब उसी को फिर एजुकेशन में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ का जो स्कूल है एमसीवी के विद्यालय के नाम से, वो केवल 100 बच्चों का विद्यालय है। हुँ, उसमें हम ये मानवीय चेतना से संपन्न बच्चों को कराते हैं, कभी अमानवीयता करेंगे ही नहीं वो। हुँ, आकार में मानव तो पहले से पैदा होता है, आचरण में मानव बनाने की बात हुँ। है। यही सब कार्यक्रम है। एमसीवीके में आपके मानव चेतना विकास केंद्र में अभी संपूर्ण देश के अलग-अलग हिस्सों से 30 परिवार रह रहे हैं। 100 से अधिक लोग रह रहे हैं, जिसको आपकी परिभाषा में बोलते हैं कि ये 30 परिवार और 100 लोग नहीं हैं, ये एक परिवार है। तो ये एक परिवार का जो आपका जो विज़न है या ये लाइन है, इसको आप कैसे बोलेंगे कि ये क्या है? देखो, थोड़ी पीछे से अपन बात करते हैं। हाँ, ये हम ही लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, जिन्होंने दुनिया में ये नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, कि पूरा धरती एक कुटुंब की तरह रहना हुँ, है ना? सही बात है। और हमारी नारा हमारा इतना बड़ा, और योग्यता हमारी क्या रही? हमारे परिवार ही टूटते रहे। बिल्कुल, ये संकट रहा। बिल्कुल। अब ये संकट क्यों रहा? आदिकाल से, ये सतयुग से संकट है। हुँ,
सतयुग में भी ये संकट था और अभी तक कलयुग में भी संकट, दोनों जगह चारों युग निकल गए बीच में, बिल्कुल। संकट वहीं का वहीं है। हुँ, तो उस दिन भी चेतना का विकास नहीं हुआ था जब हुँ, सतयुग था, और हुँ, आज भी नहीं हुआ। हुँ, क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वहाँ पे परिवार टूट ही रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। वहाँ तो हुँ, हमारे देवी देवताओं के हाथ में हमने औजार पकड़ा दिए, हुँ, लड़ने झगड़ने के लिए बेचारों को बाध्य कर दिया हमने। हुँ, तो आप देखोगे तो उसके मूल में ये इतनी बात है कि कैसे हम सबका में विचार में समानता है। हुँ, मानव का अध्ययन मानव धरती पे एक जैसा ही है। हुँ, यदि मानव को मानव का अध्ययन करा दिया जाए तो हमारे सबके विचार एक हो जाते हैं। अब इसको हुँ, थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लो। एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं और चारों लोगों की समझ अलग-अलग है, हुँ, तो परिवार में द्वंद्व होगा या समाधान होगा? आप बताओ? द्वंद्व होगा। वो सबके सुख अलग-अलग हो जाएँगे, बिल्कुल, तो सब खींचातानी हो जाएगी। बिल्कुल। जब एक परिवार में खींचातानी होगी तो मोहल्ले में क्या हाल होगा? वही मोहल्ले में जो परिस्थिति। हाल होगा तो गाँव में, देश में क्या हाल होगा, विदेश में क्या हाल होगा, वही, तो दिख ही वही, रहा है। वही, वही। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये है कि हम सब लोगों की मति अलग-अलग, हुँ, जब मति अलग-अलग हो जाती है उसको बोलते हैं कुमति, हुँ, है ना? बिल्कुल। अब इसको एक कैसे करें? हुँ, अब मेरे मानने से मेरे मेरे को आप मान लो, मैं आपको मान लूँ, तो उससे तो एक होने वाली नहीं है। बिल्कुल। एक होगा यूनिवर्सल फैक्ट पे। हुँ, यूनिवर्सल फैक्ट जब हम पढ़ा देते हैं सबको, जैसे धरती गोल है, हुँ, तो अब हमारे सबके मति एक हो गया उसमें। हुँ। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल धरती गोल अभी दिन है कि रात यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, दिन है, तो हम सब एक मत हो गए। एक मत तो हो गए। सच्चाई को समझ लेने से हम एक मत हो जाते हैं। सच्चाई किसके बारे में? हुँ, आदमी के बारे में सच्चाई। हुँ, आदमी क्या है? आदमी का सुख क्या है? हम सभी सुखी होना चाहते हैं। हुँ, हम सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तो हम कैसे सब लोग सुखपूर्वक रह पाएँ? हुँ, यदि एक भी दुखी रहेगा तो फिर से वो परेशान करेगा। हुँ, तो अगर ये बात हमको ठीक से समझ में आती है, तो उसके आधार पर अब एक मत हो पाते। तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी एजुकेशन होती है, और एजुकेशन के माध्यम से वो सब लक्ष्य में, दिशा में, कार्यक्रम में एक मत हो जाते हैं। जब परिवार तभी बनता है जब लक्ष्य, दिशा और कार्यक्रम एक हो जाए। हुँ, जहाँ लक्ष्य अलग-अलग हैं, दिशाएँ अलग-अलग हैं, कार्यक्रम अलग-अलग हैं, तो परिवार नहीं, केवल भीड़ है, वो एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ नहीं जी रहे। हुँ, अभी तक कलयुग तक मानव जो है वो एक छत के नीचे रहना सीखा है, हुँ, एक साथ रहना अभी नहीं सीख पाया। नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट आपके और हमारे बीच में कॉमन नहीं है। हुँ, आप कुछ मानते हो, मैं कुछ मानता हूँ, फिर दोनों अलग-अलग चीज़ मानते हैं। हम दोनों एक हो जाएँ तो तीसरा नहीं मानता है। बिल्कुल। तो ऐसे मान्यताओं में हम लड़ते रहते हैं, और हम एकमत ही नहीं हो पाए आज तक। तो वसुधैव कुटुंबकम कब बनेगा? बन ही नहीं सकता, कामना है हमारी वो। अब उस कामना को हकीकत में लाने का समय आ गया है, नहीं तो हम बच भी नहीं पाएँगे, हम मानव जाति खत्म हो जाएँगे, यदि हम कुटुंब की तरह नहीं रहेंगे। अब समय इतना आगे निकल गया, क्योंकि अभी हमने इतने बम बम बना लिए, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में नहीं रह पाएंगे, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आदमी। अब वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? तो मानव का अध्ययन सबको कराया जा सकता है। तो एमसीयू के घोषणा करके बैठा हुआ है कि हम मानव का अध्ययन सबको करा सकते हैं, और आपके जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर करा सकते हैं, और हम कराते ही हैं। 850 करोड़ आदमी धरती पर है मान लो, तो सबके उत्तर है हमारे पास। जो पूछोगे सबका उत्तर, और उत्तर है यूनिवर्सल फैक्ट। तो यूनिवर्सल फैक्ट जब सबको एजुकेट कराते हैं तो सब में समानता रहती है। हुँ, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, ये जो असमानताएं हैं, ये सब असमानताएं विलय होने लगती है। हुँ, असमानता विलय हो गई तो हम एक परिवार हो जाते हैं। हुँ, एक परिवार बनेगा तो एक गांव बनेगा, हुँ, और एक गांव बनेगा तो देश खड़ा होगा, फिर एक देश खड़ा होगा तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। हुँ, अभी तो परिवार ही खड़ा नहीं हुआ तो मोहल्ला, गांव, देश कब खड़ा होगा? अभी तो बहुत दूरी है। ठीक है। ऐसा है। तो यहाँ आने के बाद जो आपके यहाँ पे अभी 100 लोग रह रहे हैं या इतने सारे लोग रह रहे हैं ये तो तो कुछ भी नहीं रह रहे हैं सब। हाँ, जो 28 परिवार यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 150 परिवार तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ रहने के लिए। आने के लिए हम्म। तैयार हैं वो। तो अब यहाँ पे 2 सवाल मेरे खड़े होते हैं। पहला तो अभी जो लोग रह रहे हैं उनकी दिनचर्या किस तरीके से रहती है? थोड़ा-सा आप मुझे ब्रीफ में इसके बारे में बताएँ। क्योंकि हम्म। इस इंटरव्यू के बाद कई सारे लोग और आपको जानना चाहेंगे, यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे। तो अगर इनकी जो दिनचर्या है वो क्या होती है अभी? और जो दूसरे आपने बोला है कि जो काफ़ी 100 डेढ़ 100 परिवार आने के लिए विचारधीन है, तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? उनके लिए क्या तैयारियाँ आपने कर रखी हैं? देखिए ऐसा है, ये पूरा मॉडल स्वतंत्रता का मॉडल है। हुँ, स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्था। हुँ, ये धरती जैसे स्वतंत्रता से सूरज के आसपास दौड़ती है, हुँ, इसीलिए व्यवस्थित रहती है, कोई इसको चला नहीं रहा है। हुँ, ये परमाणु जो है वो दौड़ते रहते हैं, है ना? ये चाँद सूरज सूर्योदय होता है, कोई इसको कर नहीं रहा होता, बिल्कुल। ये हो रहे होते हैं। हुँ,
तो स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्था की बात है, हम लोग उस मॉडल पे काम करते हैं। हम्म, अब आदमी को केवल समझाना है हमको, हम्म, बाकी छोड़ देने हैं। हम्म, हम केवल समझाते हैं, समझाने के बाद वो जो समझ में आता है वो करता ही है, हम्म, जो उसके करने पे आपत्ति नहीं दर्ज करते। यदि सही समझ जाता है तो सुखी रहता है, सही सुखपूर्वक जीता है। यदि सही नहीं समझ पाता तो दुखी रहता है, कुछ गड़बड़ करता रहता है। इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर दिनचर्या को हम नहीं बनाते, वो सब लोग खुद बनाते हैं। हम क्या करते हैं, केवल उनको एजुकेशन देते रहते हैं, सुबह शाम 2 टाइम। क्या व्यवस्था है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी ठीक ठीक लाइन उनको समझाते रहते हैं। जिसको जो समझ में आता है वो करते रहते हैं। इसलिए ये मैनेजर लेस प्रोग्राम है। मैं आप कल से मेरे को देख रहे हो, मैं फ्री हूँ आपके साथ, तो मैनेजर लेस है। मैनेजर नहीं है कि तुम 100 आदमी को डंडा मारो, घुमाओ, इधर धकाओ, वो सब काम नहीं है हमारा। इसलिए पूरा ऑटो पायलट है। ये पूरा मॉडल विकसित हो रहा है, ऑटो पायलट की ओर जा रहा है ना। और ऐसा ऑटो पायलट से फिर लोग स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, वो खुद तय करते हैं कौन सा काम करना चाहिए। फिर कौन सा आदमी क्या काम करेगा ये भी वही तय करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारा तो समझाने का काम है केवल। चीजें ठीक से समझ में आ जाती है तो आप ठीक ही करते हो। आपको जब पता चल गया मेट्रो में दिल्ली में बैठे आप कि यहाँ साफ सफाई रहती है, आप तो आप अपने आप ही नहीं थूकते हो। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पे पहले से गंदगी पड़ी रहती है वहां जाके पिचकी मार ही देते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर एक बार समझ में आ जाए कि क्या ठीक है आपके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए, जो ठीक होगा सबके लिए होगा, जो ठीक नहीं होगा वो किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो अगर ठीक है, यूनिवर्सली ठीक है, तो फिर वो आपको समझ में आने के बाद अपने आप ही करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे काम करते हैं, सब तरह के काम करते हैं। काम करना बड़ा मुद्दा नहीं है, उनका दिनचर्या वो प्लान करते हैं कैसे अपनी लाइफ को और उपयोगी बनाएंगे, क्या करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, है ना, धरती को नुकसान पहुंचाए बिना करना है। फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर दुनिया भर के एजुकेशन होते रहते कार्यक्रम यहाँ। पूरे देश से अभी आप देख रहे हो तैयार कितने सारे लोग आ गए। 1 तारीख से वर्कशॉप है, तो अभी 14-15 राज्य से लोग आ रहे हैं। तो उन सब के एजुकेशन को हम कैसे संपादित कर सकते हैं, इस पर हमारा रोज आ रहा है, रात दिन सुबह शाम मंथन मनन होता रहता है। और वो रिसर्च हमारे बहुत काम आती रहती है। उसके सिद्धांत को पकड़ के हम प्रैक्टिकली कुछ कुछ हर साल कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाते हैं। और उसमें बहुत सारे परिवार यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, वो टिक जाते हैं। जो आगे नहीं बढ़ पाते वो चले जाते हैं। कोई अपने कारणों से जाता है, कोई नहीं समझ में आए तो भी चला जाता है, दोनों कारण। अब बात करते हैं उन नए परिवारों के बारे में जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लेके क्या तैयारियां आपके स्तर पर चल रही हैं? हमने ये सोचा है कि देखो, विश्व कुटुंबकम के लिए एक गांव का मॉडल मिनिमम चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप अभी आए तो आपको लग तो रहा है सब ठीक, लेकिन लग रहा है इतने से 28 परिवार हैं। अभी क्या पता ये मजबूरी में आए या कोई लालच में आ गए या लाइक माइंड लोग हैं आ गए, ऐसा कुछ ना कुछ हम सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो जब भी 100 परिवार 200 परिवार होते हैं तो फिर ये मॉडल एजुकेशन का मॉडल निकल आता है। बिल्कुल सही बात है। तो 100 परिवारों के लिए सोचा गया। तो ये एक परिवार ने ये जमीन खरीदी थी। अब यहाँ जो 28 परिवार मिलके वो और जमीन खरीद रहे हैं, जहाँ पर वो और 100-200 परिवार आएंगे। तो हम खुद सेल्फ फंडिंग से अपना काम करते रहते हैं। जैसे एक परिवार ने कुछ अपना जमीन जायदाद बेच के ये खड़ा कर लिया, फिर इसको कई परिवारों ने सहयोग कर लिया, फिर इसके बाद ये परिवार मिलके आगे 100-200 परिवार के लिए एक मॉडल को यहाँ इससे थोड़ी दूर पे हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी उन सब परिवारों का एजुकेशन चल रहा है, जिससे कि वो तैयार हो जाएं कि कैसे वो जिए, कैसे क्या करें क्या ना करें, वो सारी बातें उनको पकड़ना आ जाएगी। तो उनका एजुकेशन का हो रहा है। अभी लोग आते हैं, एक एक महीना रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। कईयों को ताकत आती है, कई लोग सोचते हैं कि हम वो नहीं कर पाएंगे भैया, अपने परिवार में जाकर रहेंगे। तो यहाँ आए बिना भी लोग अपने परिवारों में बढ़िया काम करते हैं, जीते हैं अच्छा कुछ। ऐसे दोनों तरीके से होता रहता है। अब मेरा एक सवाल है, ये जो अभी 1 से 10 तारीख का शिविर है और जो कि आपके यहाँ शिविर होते रहते हैं, तो इस शिविर में क्या मिलता है? मतलब एक इस शिविर का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें क्या सीख मिलती है? अभी क्या जैसे सीख शिविर है, ये विकल्प शिविर के नाम से है। जी। तो जैसे अभी हम जी रहे हैं वो व्यवस्था में जी रहे हैं, अव्यवस्था में बाध्य हैं जीने के लिए। क्या लगता है आपको? अव्यवस्था ही है, लेकिन हम उसको व्यवस्था मान के चल रहे हैं सिर्फ। हाँ, है तो अव्यवस्था ही। हाँ। तो अव्यवस्था का विकल्प चाहिए व्यवस्था। हाँ। तो ये शिविर जो होने वाला है, ये अव्यवस्था का क्या विकल्प होता है? शिक्षा के रूप में अव्यवस्था, उत्पादन के रूप में अव्यवस्था है अभी, है ना, विनिमय के रूप में नहीं, एक्सचेंज सिस्टम ठीक नहीं है हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो वो सारा अव्यवस्था का विकल्प कैसे होगा? तो क्योंकि वो कहाँ पर चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, वो मानव चेतना से नहीं चल रहा है,
वो जीव चेतना से चल रहा है ना। हम जीवों से सीख के आए थे कुछ, लड़ाई झगड़ा पकड़ा, और उसके आधार पे हमने पूरी संसार अपना रच लिया। बिल्कुल। उसको हम लोग नाम दिए जीव चेतना। अब मानव चेतना से जब आएगा तो उस अव्यवस्था का विकल्प रहता है मानव चेतना में। तो उस मानव चेतना को हम लोग भली बातें समझ लिए हैं, तो समझा रहे लोगों को। ये विकल्प शिविर के माध्यम 10 दिन में समझाते हैं कि देखो क्या विकल्प होना चाहिए, नौकरी व्यापार का क्या विकल्प होगा, अभी जिस प्रकार की शादियां हो रही हैं वो कहाँ पहुंच रही है, क्यों परेशानी है उसमें, उसका विकल्प क्या होगा। अभी हम जिस प्रकार बच्चों को पाल रहे हैं, क्या हम वो परिणाम दे पा रहे हैं बच्चों में जो हम चाहते थे, तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब मिला जुला कर हम लोग उन सब परिणामों के लिए काम कर रहे हैं और वो उसका विकल्प बताते हैं। ऐसा। अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप अपनी तरफ से आज की पीढ़ी को क्योंकि मैं इस शो में हम बेसिकली कोशिश करते हैं हम यूथ से कनेक्ट हो पाएँ। जो लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं वो तो जानेंगे ही, लेकिन हम यूथ पे थोड़ा फोकस करते हैं क्योंकि वही देश का भविष्य है, वही आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, वही नए भारत का, नए युग का, नए समाज का निर्माण करेगा। तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको आप किस तरीके से बोलेंगे कि उसको कैसे अपने आप का निर्माण करना है? आज का जो यूथ है वो हर जमाने का यूथ पिछली पीढ़ी से आगे का सोचता है। पिछली पीढ़ी यहाँ पहुंच जाती है, उसको वो मूल्यांकित करता है, वो जैसे जीना चाहता है नहीं चाहता है। अभी क्या हो गया, पिछले 50 वर्षों में टेक्नोलॉजी बढ़ने से जितनी भी तरह की सुविधाओं की कल्पना लोगों ने करी थी वो सब आ गई है ना। हम जब छोटे थे तब तो कारें और मोबाइल और इनकी कल्पना भी बड़ा दूर था, अब वो सब आ गई। आज के यूथ को ये सब मिल गई और ये सब मिलने के बाद वो खाली हो गए हैं। अब वो रियली सोच रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, क्या क्या बेहतर तरीका हो सकता है ना। कोई कोई यूथ जो अभावग्रस्त है वो पैसे के लिए भागते होंगे, जो थोड़े बहुत भी सामान्य परिवारों के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि लाइफ को बढ़िया से कैसे जीना चाहिए। तो यूथ जो है वो नौकरी व्यापार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता है, हालांकि घर वाले उनको पढ़ाना चाहते हैं इस चक्कर में। तो यूथ के लिए तो इतना ही है कि मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, यूथ क्या चाहता है, हर यूथ क्या चाहता है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने मानव का अध्ययन कर लिया। बालक क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहते हैं, है ना, प्रौढ़ क्या चाहते हैं, वृद्ध क्या चाहते हैं, महिला क्या चाहती है, पुरुष क्या चाहते हैं, सबका अध्ययन है हमारे पास। तो अगर यूथ को सही में जिंदगी जीनी है तो इसको पहले जिंदगी समझनी पड़ेगी, जिंदगी क्या है। तो यहाँ पर हमारे 50 यूथ हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन से हैं। कोई IIT से पास आउट है, कोई IIM से भी है, कोई इंजीनियरिंग में डॉक्टरी किए हुए हैं, कोई किसान भी है ना, कोई गरीब परिवार के भी है, कोई अमीर परिवार के। सबको जिंदगी समझनी है, तो जिंदगी समझ कर ही जी जा सकती है। खाली ढूंढते रहना नाम कोई जिंदगी नहीं है, ये मैं यूथ को कहना चाहता हूँ। अभी यूथ बहुत ढूंढ रहा है, ढूंढते रहना ही कोई कार्यक्रम नहीं, ढूंढ के किसी मंजिल पे पहुंचाना कार्यक्रम है। तो यूथ के लिए इतने संदेश है कि जिंदगी को समझना है तो मानव चेतना में आइए, समझिए और फिर बेहतर दुनिया के लिए काम करिए। आप स्वतंत्र हैं, जरूरी नहीं कि हमारे साथ जुड़कर काम करें। समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें, समझें, आगे बढ़िया काम करें। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे बहुत जल्द हम फिर अजय जी से मिलेंगे और अभी कई सारे सवाल हैं। आज सिर्फ हम उनसे एक बेसिक जानने आए थे कि क्या है मानव चेतना विकास केंद्र, ये किस तरीके से काम करता है और ये कहाँ तक जाना चाहता है। तो अभी हमने कुछ सवाल इनसे करे हैं, आगे बहुत जल्द हम इनसे फिर मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपके कोई सवाल हों तो आप हमें बताएं, हम वो सवाल अगले एपिसोड में इनसे मिलके करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, पधारिए।